नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर की और उसमें हम लोगों ने लोक देवता व लोक देवियों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अब आता है अगला टॉपिक और वो धार्मिक जीवन में ही आता है, संत और संप्रदाय, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैं एमसीक्यू न करवाकर इसको कंप्लीट करवाने की मैंने सोच लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें से प्रश्न बनने की जो संभावनाएं हैं वो अत्यधिक रहती है। इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो इतने कंफ्यूजन भरे बनते हैं कि बच्चे उसमें उलझते चले जाते हैं। तो उसी उलझन को खत्म करने के लिए हम लोग लेके ही तो आए हैं इंजेक्शन सीरीज, और इसी इंजेक्शन सीरीज के माध्यम से आप लोग इस संत और संप्रदाय के टॉपिक को खत्म कर दीजिएगा। आज इसका अपना एक आधा चैप्टर आज करेंगे और आधा चैप्टर हम लोग कल करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना बड़ा है। एक दिन में आधा चैप्टर भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल स्लोगन के साथ। तलब ऐसी है मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, आएगी जो कठिनाई बीच में उसे वहीं रोक देंगे, उसे वहीं रोक देंगे। शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं संत एवं संप्रदाय की। अगर मैं संत एवं संप्रदाय की बात करूं तो संत किसे कहते हैं सबसे पहले, और संप्रदाय किसे कहते हैं, ये एक अपने हमेशा से परिभाषाएं याद रखनी पड़ेगी। देखिए, संत किसे कहते हैं? सांसारिक जीवन से मुक्त व्यक्ति जो उपदेश देकर आम लोगों को आदर्श जीवन जीने हेतु प्रेरित करें, वो है अपना संत। संत किसे कहते हैं? सांसारिक जीवन से मुक्त व्यक्ति जो उपदेश देकर आम लोग, जो कि आम कुछ भी सामान्य लोग होते हैं, उनको आदर्श जीवन जीने हेतु उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, वो होते हैं अपने संत। और वही संप्रदाय की अपन बात करें तो संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति तक जाने का मार्ग। संप्रदाय को क्या कहा है? मोक्ष प्राप्ति तक जाने का मार्ग। अब इस संप्रदाय में तीन प्रकार के संप्रदाय अपन लोग देख सकते हैं, तीन प्रकार के इनके भाग अपन देख सकते हैं। एक होती है सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। एक होती है निर्गुण भक्ति। क्या होती है? निर्गुण भक्ति। और एक होती है मिश्रित भक्ति। क्या होती है? मिश्रित भक्ति। सबसे पहले अपन बात करेंगे निर्गुण भक्ति परंपरा की। कौन सी? निर्गुण भक्ति परंपरा। अब ये निर्गुण भक्ति परंपरा होती क्या है, ये अपन देखते हैं। इस परंपरा में क्या होता है? भगवान को निराकार रूप में पूजते हुए मूर्ति पूजा एवं अन्य धार्मिक आडंबरों का विरोध किया जाता है। तो इसमें एक बात तो अपन को क्या पता चली? एक बात तो ये पता चल गई है कि यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। किसका? मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, मूर्ति पूजा का विरोध। और एक पूजा पाठ का विरोध किया गया है, पूजा पाठ का विरोध। निर्गुण भक्ति जो है परंपरा, उस परंपरा के जो अनुयायी होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, ईश्वर अपने मन में है और ईश्वर को अपने मन में ही आप ढूंढिए। ये होते हैं निर्गुण भक्ति परंपरा के जो अनुयायी होते हैं वो। अब निर्गुण भक्ति परंपरा में जो सबसे पहले जो संत आते हैं वो है अपने संत दादू दयाल। क्या? संत दादू जी या संत दादू दयाल, संत दादू दयाल। इनका जो जन्म है दोस्तों वो हुआ था 1544 में। कब? 1544 में। कब? 1544 में। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में हुआ था। और ये जो धार्मिक महीने के अनुसार देखें तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी में हुआ था। ये तारीख हमें याद रखनी है। हमें क्या तारीख याद रखनी है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को संत दादू दयाल का जो है जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। लालन पालन किसने किया था? लालन पालन किया था लोधी राम जी ने। लोधी राम जी जो इनके पिता बने थे, और वो जो इनकी माता बनी थी वो होती सावित्री देवी। और ये दोनों ही जो महान पुरुष थे ये ब्राह्मण जाति के थे। किसके जाति? कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे, लोधी राम जी और सावित्री देवी। इनके अगर लालन पालन की पूछ ले आपको प्रश्न कि इनका लालन पालन किसने किया था,
तो लोधीराम जी और सावित्री देवी। और किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के। इनके गुरु कौन थे? गुरु थे वृद्धानंद जी या बुड्ढन जी भी इसे कहते हैं। वृद्धानंद जी या बुड्ढन जी, वृद्धानंद जी या बुड्ढन जी, यहीं पे याद कर लीजिए। गुरु कौन है? वृद्धानंद जी या बुड्ढन जी। उपनाम की बात करें तो इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। और निफक आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। राजस्थान का तो क्या कहा जाता है? कबीर। और निफक आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। बचपन का जो नाम है इनका वो था महाबली। संत का नाम नहीं लगता है, एक क्षत्रिय का नाम लगता है, लेकिन इनका जो नाम था वो था महाबली। इनके बारे में कुछ मुख्य बातें देखते हैं आप लोग। कुछ मुख्य बातें इनके बारे में देखिए। 1568 में सांबर में जो इनका प्रथम उपदेश हुआ था, कहाँ? सांबर में प्रथम उपदेश हुआ था 1568 में। 1574 में दादू पंथ की स्थापना हुई थी। दादू पंथ इनके द्वारा चलाया हुआ है। किनके द्वारा? दादू दयाल जी के द्वारा। और दादू दयाल जी का जो पंथ है वो कौन सा है? दादू दयाल जी का पंथ है अपना दादू पंथ। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1574 में। कब? 1574 में। 1585 में फतेहपुर सीकरी में मुगल बादशाह अकबर से इन्होंने क्या की थी? मुलाकात की थी। तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस संत ने मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात की थी, या फिर यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि कौन सा जो संत था वो अपने मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। ठीक है। यहाँ से एक और प्रश्न यहाँ बन सकता है कि 1603 में इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी भेराना की पहाड़ियों में। और कब हुई थी? 1603 में नारायणा जयपुर, बेराना की पहाड़ियां, नारायणा जयपुर में इन्होंने प्राण त्यागे थे। और वहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है। और सॉरी, मंदिर क्या, इनका जो आश्रम है वही है नारायणा में। और इनकी जो खड़ाऊ, खड़ाऊ क्या होती है? चप्पल। जो चप्पल है उनकी पूजा की जाती है। किसकी? चप्पल की जो पूजा की जाती है। तो ये थे अपने दादू दयाल जी। इनके बारे में कुछ और 5-7 बातें अपन को याद रखनी है। इनके जो प्रधान 52 शिष्य थे उनके द्वारा कुछ स्तंभ बनाए गए, जिन्हें क्या कहते हैं? दादू द्वारे बनाए गए, जिन्हें क्या कहते हैं? 52 स्तंभ। यानी कि 52 दादू द्वारे बनाए इनके शिष्यों ने, और उन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। उपदेश का जो स्थल होता है उसे चौगान कहते हैं। उपदेश का स्थल क्या कहलाता है? चौगान कहलाता है। दादू पंथ का जो सत्संग है वो अलख दरीबा कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन जाता है? दादू पंथ का जो सत्संग है वो अलख दरीबा कहलाता है। क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। देखिए, दादू जी ने कुछ ग्रंथ भी लिखे, जिसमें एक था काया बेली, एक था परिचय का अंग, एक था अंग बधू, एक था हरड़वाणी, और एक था दादूरा दोहा। और ये सभी जिस भाषा में लिखे हुए थे वो थी ढूंढाड़ी भाषा। ढूंढाड़ी भाषा अपने जयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, या फिर इसे सदूकड़ी भाषा भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? सदूकड़ी भाषा भी कह दिया जाता है। और दादू पंथ के बारे में अपन को 2-3 बातें और ध्यान रखनी है। देखिए, जो दादू पंथ था, मैंने यहाँ पे आपको बताया 1574 में दादू पंथ की स्थापना की थी दादू दयाल ने। प्रधान पीठ इसकी कहाँ पे? नारायणा है। और वहां पे इनकी खड़ाऊ की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अब दादू पंथ की विशेषताएं क्या क्या है? तो दादू पंथी जो लोग होते हैं वो चोटी नहीं रखते हैं। सबसे पहले चोटी नहीं रखते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, माला नहीं पहनते हैं, विवाह नहीं करते हैं, और ये इनके शरीर को जलाते भी नहीं हैं। जो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उन्हें जो जानवरों को खाने के लिए इनके शरीर को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। अब दादूपंथी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहले जो दादूपंथी है वो है खालसा प्रकार के, और इनके जो प्रवर्तक है वो थे गरीबदास जी। और ये गरीबदास जी और कोई नहीं थे, ये दादू जी के ही पुत्र थे। क्या? दादू जी के ही पुत्र थे। दूसरे प्रकार के होते हैं नागा। नागा ये क्या करते हैं? नागा क्या करते हैं? एक वस्त्र 5 शास्त्र सिद्धांत की पालना करते हैं। एक वस्त्र 5 शस्त्र सिद्धांत की क्या करते हैं? पालना करते हैं। और इनके जो प्रवर्तक थे वो थे सुंदरदास जी बीकानेर। कौन थे? सुंदरदास जी बीकानेर। यहाँ पे खालसा में एक और बात जोड़ना चाहूंगा मैं। ये जो खालसा होते हैं, इन्हें जितने भी
दादू पंथियों के प्रकार होते हैं, उनके पेरेंट्स कहा जाता है, इसको अपन बोलते हैं पेरेंट्स, अपने माता पिता, वो कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किसने चलाया था? गरीब दास जी ने चलाया था। ठीक है, कुछ मान्यता के अनुसार जो इनका जो नागा साधु है, जो सॉरी नागापंथी है, वो एक वस्त्र पांच शस्त्र सिद्धांत का पालन करते हैं। और कुछ मान्यता, आपको मैंने बताया कि प्रवर्तन जो है वो सुंदरदास जी ने किया था। कई एक कहानी में तो लिखा हुआ है कि सुंदरदास जी ने कहा था, और कई कहानियों में लिखा हुआ है कि खंडेलवाल परिवार था दौसा का, वहां के सुंदरदास जी थे, उन्होंने इस पंथ का क्या किया था? परिवर्तन किया था। और ये ही अपन को ऑथेंटिक बात लगती है, मतलब ये ही अपन को मानता है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? इसको ही देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? अपने दौसा वाले सुंदरदास जी महाराज को देनी है। विरक्त तीसरा प्रकार होता है दादूपंथी का। वह दादूपंथी जो घर घर जाकर दादू पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं। यहाँ है दादूपंथी, यहाँ मैं लिख देता हूँ दादू पंथी। और ये नोट्स मैंने इसलिए रेडी करके रखे हैं क्योंकि आपको बार बार लिख के मुझे बताना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। अब एक क्लास कितने भी बड़ी हो, आप इस क्लास को पूरी लीजिएगा, क्योंकि क्लास को छोड़ने से आप लोग इससे भटक जाओगे। इस क्लास को एक बार पूरी देख लीजिएगा, आपके जो है संत और संप्रदाय लगभग कंप्लीट हो जाएंगे निर्गुण भक्ति के। और इसके बाद वाली क्लास है उसमें सगुण भक्ति वाले और मिश्रित भक्ति वाले भी मैं एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, जो विरक्त जो होते हैं, जो घर घर जाकर दादू पंथियों का क्या करते हैं? दादू जी के पंथ का क्या करते हैं? प्रचार और प्रसार करते हैं। स्थानधारी या उत्तरादेह, चौथा प्रकार होता है दादूपंथी का स्थानधारी या उत्तरादेह। वह दादूपंथी जो उत्तर भारत में जाकर पंथ का प्रचार प्रसार करते हैं। कदर उत्तर भारत में जाकर दादूपंथियों का क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं। पांचवा प्रकार है खाकी या निहग। वह दादूपंथी, ये बहुत मिस्टेक हुई आज, वह दादूपंथी जो लंबे जटाएं रखते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, वे होते हैं खाकी या निहग दादूपंथी। तो यहां तक अपने बात कर लिया है दादूपंथियों के बारे में। अब इनके दादूपंथियों की जो 5 तीर्थ है, और वो सभी कहाँ है? जयपुर में है। आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दादूपंथी के जो तीर्थ है वो कहाँ पे है, तो आपको एक तो याद रखना है नरेना, एक याद रखना है कल्याणपुरा, एक रखना है भेरना, एक रखना है सांबर, और एक रखना है आमेर। ये पांचों ही अपन को ध्यान रखने हैं। और ये पांचों ही कहाँ है? पांचों ही तीर्थ है जयपुर में। कहाँ कहाँ? नरेना, कल्याणपुरा, भेराना, सांबर और आमेर। सांबर और आमेर। अब बात करते हैं आगे जसनाथ जी की, और ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण संत है, जो एग्जाम की दृष्टि से आते रहते हैं। कई बार जसनाथ जी से जितने सवाल पूछे गए हैं, मुझे लगता है आरपीएससी और जितने भी जो एग्जाम करवाती है संस्थाएं, वो सभी जसनाथ जी को टारगेट करती है। जसनाथ जी का एक तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है जन्म। ये कतरियासर बीकानेर में हुआ था। पिता थे हमीर, माता थी रूपा दे। बचपन में जो इनका नाम था वो था जसवंत, और मंगेतर थी कालल दे। क्या थी? मंगेतर कौन थी? कालल दे। मंगेतर कौन थी? कालल दे। अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, इस बार मुझे लगता है कि पूछ लिया जाएगा किसी न किसी परीक्षा में, तो ये भी अपन को याद रखना है। जाति अगर पूछ ले तो जाट जाति है इनकी। जाति कौन सी है? जाट जाति है। गोत्र क्या है? ज्ञानी। गोत्र ज्ञानी, जाति जाट। तो यहाँ पे अपन को सिर्फ जाट याद रखना है कि जाट जाति से थे कौन? जसनाथ जी महाराज। और हाँ, इनके जो गुरु थे वो थे गोरखनाथ जी। गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। गुरु कौन थे साहब? गोरखनाथ जी, है ना। तो अपन को गोरखनाथ जी याद रखने हैं। फिर याद रखना है क्या अपन को? जसनाथ जी जो है, वहां अग्नि नृत्य जो होता है जसनाथ जी को खुश करने के लिए, वो होता है कहाँ पे? कतरियासर बीकानेर में। और जसनाथ जी को प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जसनाथ जी के आराधना में किया जाता है अग्नि नृत्य। जसनाथ जी के समकालीन जो है दिल्ली का शासक, और ये अग्नि नृत्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। कतरियासर बीकानेर का अग्नि नृत्य
जसनाथ जी की याद में किया जाता है। दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी, जिसने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी थी। कितने बीघा? 500 बीघा। एक पुराण है यशवंत पुराण, और उसके अनुसार जसवंत जी और इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे जम्बो जी। क्या? जम्बो जी। क्या? जम्बो जी। उनकी जो मुलाकात हुई थी वो सन 1500 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं अगले की तरफ। जसनाथ जी के जो प्रमुख ग्रंथ है वो अपन देख लेते हैं। जसनाथ जी के एक ग्रंथ तो है सिम्बुदड़ा, एक है कोड़ा, एक है शब्दवाणी, एक है जलम झूमरो, एक है सिद्ध जीरो सिरलोका। क्या? सिद्ध जीरो सिरलोका। क्या? सिद्ध जीरो सिरलोका। 1506 में अश्विन शुक्ल सप्तमी को कत्रियासर में क्या हुआ? जसनाथ जी ने क्या की थी? समाधि ली थी। 1506 में अश्विन शुक्ल सप्तमी को कत्रियासर बीकानेर में जसनाथ जी ने क्या लिए थे? समाधि ली थी। इनका जन्म भी यही हुआ था और इनकी समाधि भी कहाँ है? कत्रियासर बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय 1504 में स्थापित हुआ था और स्थापना किसने की थी? अपने जसनाथ जी ने की थी। प्रधान पीठ कहाँ है? कत्रियासर बीकानेर में है। 36 नियमों का पालन करते हैं। प्रथम जो अनुयायी है, कई बार पूछ लिया जाता है, हारो जी और जियो जी। हारो जी और जियो जी। अब इनके कुछ नियम होते हैं। गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। मोर पक्षी, जाल वृक्ष और सफेद रंग को क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइनें आपको हमेशा ये लिख लेनी है अभी कॉपी में। गले में क्या पहनते हैं? काली ऊन का धागा। मोर पक्षी, जाल वृक्ष और सफेद रंग को क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं। जसनादि भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होते हैं विरक्त, एक होते हैं परमहंस और एक होते हैं जसनाती जाट। ये तीनों भी अपन को भाई याद रखनी है। अब बात करते हैं विश्नोई संप्रदाय या जम्बो जी की। और जम्बो जी ने क्या किया था? विश्नोई संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। ये जो जम्बो जी है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1451 में कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम लोहट जी। पिता का नाम क्या है? लोहट जी। माता का नाम क्या है? हंसा देवी। माता का नाम क्या है? हंसा देवी। बचपन में इनका नाम क्या था? धनराज था। बचपन में नाम क्या था भाई? धनराज था। उपदेश गुरुवाणी कहलाते हैं। क्या? गुरुवाणी। क्या कहलाते हैं? गुरुवाणी कहलाते हैं। क्या? उपदेश क्या कहलाते हैं? गुरुवाणी कहलाते हैं। इनके जो गुरु है वो क्या है? गोरखनाथ जी। क्या क्या है? गुरु कौन है? गोरखनाथ जी है। गुरु कौन है? गोरखनाथ जी है। जाति से ये राजपूत पंवार है। जाति से राजपूत पंवार है। भाद्रपद शुक्ल 8 को जन्म हुआ था और इन्हें क्या मानते हैं? कृष्ण का अवतार मानते हैं। कृष्ण का क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं। उपनाम अगर देखें तो विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता है। विश्व क्या 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 कहा जाता है? प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। मूल मंत्र मन में विष्णु का जप और हाथ में कर। क्या मतलब? मन में विष्णु को जपना है और हाथ से काम करना है। ठीक है। जम्बो जी बर्मा के क्या थे? उपासक थे। और इनके जो उपदेश स्थल है वो कहलाते हैं सातरिया। क्या कहलाते हैं? सातरिया। क्या कहलाते हैं? सातरिया। क्या कहलाते हैं? सातरिया। उसके बाद में बात करते हैं, एक शब्द आता है खड़ाना। खड़ाना क्या होता है भाई? खड़ाना क्या होता है? जब कोई पुरुष या स्त्री या फिर समुदाय के लोग, जो अपने विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं, वो पर्यावरण में अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं तो उन्हें उसे क्या कहते हैं? खडाना कहते हैं। कर्मा और गोरा, पहला जो खडाना था वो क्या था? कर्मा और गोरा ने 1604 में रामसरी जोधपुर में, कहा? रामसरी जोधपुर में। दूसरा खडाना हुआ था, दूसरा खडाना हुआ था विचोजी पेलावास नागौर के द्वारा। और तीसरा जो हुआ था वो अपना खेजड़ली अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। ये हुआ था 28 अगस्त को। और उस टाइम जो अपने वहां के जो वन मंत्री थे उनके द्वारा खेजड़ी की रक्षा करते हुए ये क्या नाम है? अमृता देवी विश्नोई और गांव के 363 जो लोग हैं वो शहीद हो गए थे, जिसमें 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं थी। मुख्य पूजा स्थल क्या है भाई? लालासर बीकानेर में है। मुकाम तलवा
और जाम्बा फलोदी में, रामड़ावास जोधपुर और पीपासर नागौर। ये 5 मुख्य स्थल अपन को याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले संत की, और वो थे संत लालदास जी। संत लालदास जी का जन्म हुआ था 1540 में धौलीधु अलवर में। कहाँ? धौलीधु अलवर में। चांदवल तो इनके पिता का नाम था और माता का नाम था भाई समदा। माता का नाम क्या था भाई? समता। पत्नी का नाम क्या था? मोगरी। और इनके गुरु थे गगन चिश्ती। गुरु कौन थे? गगन चिश्ती, जो कि क्या थे? मुस्लिम जाति के थे, मुस्लिम संप्रदाय के, मुस्लिम के थे, मुस्लिम संप्रदाय के थे। और ये खुद क्या थे? मेव जाति के क्या थे? लकड़हारे थे। मेव जाति के लकड़हारे थे। ग्रंथ कौन सा था? इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है लाल दासगिरी चेतावनी। लाल दासी संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। इस संप्रदाय के जो मेव जाति की कन्याएं से, इस संप्रदाय के जितने भी अनुयायी होते हैं, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, इन संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो मेव जाति की कन्या से ही विवाह इनका करना होता है। इस संप्रदाय में अधिकांश अनुयायी मेव जाति के मुसलमान होते हुए भी भगवान श्री राम को निराकार रूप में पूजा करते हैं। निराकार मतलब कि हर जगह श्री राम विराजमान होते हैं, हर जगह श्री राम जी जो है वो बसे होते हैं। ठीक है, संत रैदास जी के बारे में करते हैं, पढ़ते हैं। बनारस में रहने वाले हैं, चमार इनकी जाति है। रैदास संप्रदाय चलाया था इन्होंने। प्रमुख जो ग्रंथ है वो रैदासरी पर्ची है और मीराबाई के जो आध्यात्मिक गुरु है। कितनी ही बार ये प्रश्न पूछा गया है, इंपोर्टेंट लगा लेना भाइयों, इंपोर्टेंट लगा लेना। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु कौन है? मुझे लगता है ये पीएसटीसी में इस बार, पीएसटीसी 2023 के एग्जाम में पक्का ही आने वाला लग रहा है, पक्का ही आने वाला लग रहा है। अगर संत और संप्रदाय से प्रश्न आएगा तो मुझे लगता है कि इस बार रैदास जी से संबंधित प्रश्न आने की संभावना बनती है। संत पीपा के बारे में पढ़ते हैं भाई। 1425 में इनका जन्म हुआ गागरोन झालावाड़ में, और एक खुद एक राजा थे। इनके 20 रानियां थी। कितनी? 20 रानियां थी। सबसे छोटी रानी थी, उसका नाम था सीता। और सीता के कहने पे ही इन्होंने सब कुछ जो है त्याग दिया था। इतना बड़ा राजपाट सब कुछ त्याग दिया था और इन्होंने जो है धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, इनके पिता थे कड़वा राम जी खींची। बचपन का नाम प्रताप सिंह था। जाति राजपूत थी। कर्मस्थली समदड़ी बाड़मेर, जहाँ पे इन्होंने जितने भी धर्म कर्म के काम है वो समदड़ी बाड़मेर में किया। यहाँ जो चैत्र पूर्णिमा को है वो मेला बढ़ता है। और दर्जी समुदाय की जो है इष्ट देवता कौन है? अपने संत पीपा जी। और इनके गुप्पा है वो अपने टोडा रायसिंह टोंक में है। कई बार ये प्रश्न बन जाता है, टोडा रायसिंह टोंक में है। पीपा जी की जो छतरी है वो गागरोन में है। ये भी प्रश्न बनता है, पीपा की छतरी है कहाँ? तो गागरोन में है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वो था जोग चिंतामणि। यहाँ लिख देता हूँ, जोग चिंतामणि। क्या? जोग चिंतामणि। क्या था? जोग चिंतामणि। किनके द्वारा लिखा हुआ था ग्रंथ? पीपा जी के द्वारा। पीपा जी के द्वारा ग्रंथ लिखा हुआ था जोग चिंतामणि। संत धन्ना जी, और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संत है, क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है? धार्मिक एवं भक्ति आंदोलन के जनक कहा जाता है। और ये प्रश्न भी यहाँ से कई बार बन चुका है। 1415 में दुहा कला टोंक में इनका जन्म हुआ था। गुरु रामानंद जी थे। धार्मिक एवं भक्ति आंदोलन के जनक इन्हें कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? तुम्बो वाला संत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्बो वाला संत भी कहते हैं। फसल के रोग निवारक देवता के रूप से पूजे जाते हैं। धन्ना जी के उपदेश धन्ना की आरती कहलाते हैं। तो ये धन्ना जी अपने क्या होते हैं? समाप्त होते हैं, विधि विधान से समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं कुछ संप्रदायों की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से मैं और भी महत्वपूर्ण इनमें से बता दूंगा कि कौन कौन से तो आपको याद रहने ही चाहिए। देखिए, प्रणामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है प्राणनाथ जी। इनकी प्रधान पीठ है मध्य प्रदेश में, और जयपुर में जो है वो है अपने आदर्श नगर जयपुर में। प्रमुख जो ग्रंथ है वो है कुंजालम। कुंजालम, कुंजालम स्वरूप। क्या है? कुंजालम स्वरूप है। अलखिया संप्रदाय, इनके जो अपने प्रवर्तक है वो है लाल गिरिजी महाराज, जो कि चूरू से हैं। प्रधान पीठ इसकी बीकानेर में है।
नवलदासी संप्रदाय अपने नवलदास जी द्वारा चलाया गया। हर्षोलाव नागौर में है। प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में है। भगत पंथ भगत पंथ 1913 में गोविंद गिरी द्वारा स्थापित किया गया और भील जाति से यह संबंधित है। गूदर संप्रदाय अपने संत दास जी के द्वारा चलाया गया। प्रधान जो पीठ है वो दातार भीलवाड़ा में है। दातार भीलवाड़ा में, इनको एक बार वापिस से पढ़ेंगे। प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ जी, प्र से प्र जोड़ लीजिएगा, प्र और प्र जोड़ लीजिएगा। अगर प्रणामी संप्रदाय पूछे तो प्राणनाथ जी, प्रणामी पूछे तो प्राणनाथ जी, प्रधान पीठ पूछे तो पन्ना, प्रधान पीठ पूछे तो पन्ना, तो यहाँ पे तो प्रमुख ग्रंथ पूछे तो कुंजालम स्वरूप। अलख्या संप्रदाय पूछे तो चूरू में लालगिरी जी, अलख्या से ल से लालगिरी, ल से लालगिरी याद रख लीजिएगा। महाराज लालगिरी जी महाराज कहाँ के हैं? चूरू के हैं। प्रधान पीठ पूछे तो बीकानेर याद रखनी है भाई। भगत पंथ की अगर पूछे तो गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया था, ये तो सबको ही याद होगा। भील जाति संप्रदाय है, भील जाति से संबंधित ये है। नवलदासी संप्रदाय जो है वो नवलदासी द्वारा हर्षोलाव नागौर में, प्रधान पीठ जोधपुर में। गोत्र संप्रदाय संत दास जी द्वारा प्रधान पीठ दातार भीलवाड़ा में स्थित है। बात करते हैं आगे, वो है राम स्नेही संप्रदाय। और ये जो संप्रदाय है, यहाँ से प्रश्न कई बार बन चुका है और इसको अपन को आराम से, प्रेम से और धीरे धीरे पढ़ना है। निर्गुण राम गुरु पूजा का महत्व बताया जाता है। पूजा स्थल राम द्वारा कहलाता है। स्थापना किसने की? रामचरण जी ने। स्थापना पूछे रामचरण जी लिख देना। राम स्नेही से रामचरण याद रख लेना। राम स्नेही से क्या याद रख लेना? रामचरण याद रख लेना। संप्रदाय की 4 पीठें जो है वो राजस्थान में है, जिसमें एक है शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी रेन नागौर, तीसरी है शीतल शाखा बीकानेर, चौथी है खेड़ापा। अब इनके कुछ स्थापना किसने किसने की वो भी देख लेते हैं। स्थापना जो है शाहपुरा में रामचरण जी ने ही की थी। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और यहाँ पे जो है फूल डोल महोत्सव होता है, जिसमें फूलों की क्या खेली जाती है? होली खेली जाती है। फूलों की क्या खेली जाती है? फूलों की होली खेली जाती है। फूलों की क्या खेली जाती है? होली खेली जाती है। रेन नागौर में जो है उनकी संत दहियाओ जी प्रवर्तक है और चेतारण पाली के निवासी है। शीतल शाखा बीकानेर के हरिराम दास जी है। और ये जो है ये याद रखना ही है अपन को। इसमें से प्रश्न बनना इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे लगता है कि प्रश्न यहाँ से भी आपको बन सकता है। वहां से तो मैंने अभी बताया, वहां से तो बनना चांस है 100%, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न कई बार बना हुआ है, तो ये भी अपन को याद रखना। इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में लिया है। अगर किसी ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा भाई। यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहा तो हम लोग एक दिन बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो अपनी शुरुआत है। अभी तो क्या है? शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। प्रवर्तक कौन है? रामदास जी है, जोधपुर की खेड़ापा शाखा के। और राम स्नेही संप्रदाय के लोग क्या है? गुलाबी रंग के क्या करते हैं? वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले। ये अंतिम था राम स्नेही संप्रदाय। और इसके बाद में अपन बात करेंगे सगुण भक्ति। क्या बात करेंगे? सगुण भक्ति परंपरा की। इसकी बात करेंगे सगुण भक्ति परंपरा की, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इसी प्रकार से प्यार मेरे पे बना रहे। हम लोग जल्दी हिंदी क्लास भी वापस से जोड़ने वाले हैं। उसके बाद रीजनिंग और जो भी क्लासेस है वो अटकी हुई है वो सभी जोड़ने का प्रयास करेंगे, अगर आप लोगों का प्यार ऐसा ही रहेगा। और जल्दी से अगर आप 100 सब्सक्राइब करवा देते हो तो आज से ही नहीं, कल से ही अपने राजस्थान पुलिस का बैच भी चलने वाला है। अभी ही मैं सिलेबस का वीडियो बना रहा था और वो सिलेबस का वीडियो अपने बन के तैयार है, जिसमें मैं विज्ञान पढ़ाऊंगा आपको, सामान्य विज्ञान, जिसमें आपके 15 से 20 प्रश्न आप लोग रेडी कर लोगे और आप लोग पुलिस की वर्दी पहनने लायक हो जाओगे भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।